चलो डिसोसिएशन के चैप्टर में आगे चलते हैं और थोड़ा आगे चलते हुए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आप एक नया एग्जाम्पल जो कल हमने केसेस किए उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ जी, इधर सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। द बैलेंस शीट ऑफ सोनू मोनू इज एज फॉलोज। यहाँ मशीन 2 लाख, बिल्डिंग 5 लाख, डेप्टर्स 1 लाख माइनस PFDD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000, आगे 80,000, इन्वेस्टमेंट 1,20,000, कैश 3 लाख। सोनू मोनू की कैपिटल गिवन है, WCR भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, बैंक लोन भी है, बिल्स पेबल 2 लाख और क्रेडिटर्स 1 लाख। और साथ में दिया गया एडजस्टमेंट्स। मशीन वॉज सोल्ड एट 90%, बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट 140%, डेप्टर्स रियलाइज्ड एट 70%, इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट 95%. Bank loan was paid at prepayment premium of 5%. Bills payable were due for payment after 1 month, but they were paid immediately at discount of 12% per annum. Expenses on dissolution paid by firm is 20,000. ये एक इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है इसके अंदर जो बार बार पेपर में भी आई है। ये एडजस्टमेंट पेपर के अंदर आती है, ये वाली एडजस्टमेंट, ये इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है। चलो जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाओ, आप भी करो, आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। आप सॉल्व करते हैं और इसको फटाफट से अकाउंट बनाए। कितने अकाउंट बनेंगे इसमें? 3 ही अकाउंट बनेंगे क्योंकि कहीं लोन का चक्कर नहीं है। तो आप 3 अकाउंट एक साथ बनाते हैं और एक तरफ इसकी पकड़ लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले अकाउंट बनेगा इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद फिर बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं? सोनू और मोनू, 2 ही पार्टनर्स हैं। तो ये हो गया हमारा सोनू और मोनू, ये पर्टिकुलर्स, सोनू और मोनू और ये पर्टिकुलर्स। लो जी, ये हो गया सोनू और मोनू। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट और नीचे यहां बना देते हैं बैंक अकाउंट। लो, ये हो गया आपका बैंक अकाउंट। लो, आप करो स्टार्ट। आप में से कुछ बच्चों ने कर भी दिया होगा, आधे से ज्यादा क्वेश्चन। आप भी कोशिश करो। डेप्टर्स 1 लाख, 12,000, इन्वेस्टमेंट 1,20,000। उसके बाद क्या हमारे पास? कैश तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ डाल देते हैं कैश। मालूम है कैश है तो क्या करोगे? कितना कैश है? क्या लिखोगे? चलो, ये यहाँ डाल दिया हमने और इसका टोटल क्या आया जी? 5 और 2 7, 7 और 1 9,20,000। लो, अब यहां भी लिखवा दो लायबिलिटीज फटाफट से। सबसे पहले ये मत भूल जाना PFDD। कितना है PFDD? 20,000। छोटा कर देते हैं। लो, PFDD हो गया 20,000। उसके बाद हमारे पास और क्या लायबिलिटी में फटाफट बता दो। WCR आते हैं। हाँ, इधर सुनो मेरी बात, इधर से देखो। मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, डेप्टर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश वहां चला गया। सबसे पहले कैपिटल कितनी है इसकी? 2,20,000 और 1 लाख। लो जी, कैपिटल को डाल दिया। WCR के बारे में कुछ बोला गया क्या क्वेश्चन में? WCR को बांट देते हैं फटाफट। बाय WCR कितना आया? 20,000 और 30,000 क्योंकि 2:3 है। उसके बाद बोला गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अरे सुनो 1 मिनट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में कहा गया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में बोला गया और सामने उसके इन्वेस्टमेंट भी दी है। बोलो क्या करेंगे? जल्दी क्या लिखे? लायबिलिटी में लिखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना है? कितना है? 1 लाख। फिर आगे क्या करूं और क्या करूं? बस इतना ही। नहीं, इन्वेस्टमेंट का और कुछ नहीं करना है इसका आगे, छोड़ दे।
ऐसे कर दो। अच्छा ठीक है, उसके बाद बैंक लोन, ठीक है जी, बैंक लोन कितना है बताना जरा फटाफट। बिल्स पेबल कितना है? क्रेडिटर 1 लाख। कितना हो गया? लो ये कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 1 6, 6 और 2 8, 9,50,000 हो गया मुझे लगता है। कितना है? कुछ गलती कर रहे क्या? पीएफडीडी 20,000 है, उसके बाद बैंक लोन 3 लाख है, उसके बाद बीपी 2 लाख है, क्रेडिटर्स 1 लाख, कितना? 770। मैं पता नहीं कैसे जोड़ रहा हूँ इसमें। लो हो गया 770, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ नहीं छूटा। अब आप क्या करें? अब इसको बेचने का काम करते हैं, बाय बैंक। मशीन बिकी कितने की? 180। अच्छा क्या बोला गया था? मशीन वॉज सोल्ड एट 90%, यानी 2 लाख की मशीन थी, नुकसान हुआ 180 की बिक गई। उसके बाद बिल्डिंग जो थी वो 5 लाख की थी और 140% की बिकी, तो कितना होता है 5 लाख का 140%? 7 लाख। ये लो जी 7 लाख की बिक गई। उसके बाद बोलता है इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट 95%, कितने की बिकी इन्वेस्टमेंट? बोलो ना यार, थी कितने की? कितना लिखो? कब छोड़ दी? अच्छा डेप्टर्स और रियलाइज है 70%। लिख लो पहले डेप्टर्स कितने के हुए रियलाइज? हाँ तो कितना? 70,000। और इन्वेस्टमेंट? 10 लाख। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्या बोलता है? सुनो इधर, बैंक लोन वाज पेड एट अ प्री पेमेंट प्रीमियम ऑफ 5%। सुनो मेरी बात, जो बैंक लोन है वो 3 लाख का था और हमें प्रीमियम के साथ पे करना है, तो उसमें प्रीमियम 5% है। कितना हो गया बैंक लोन? 3,15,000। इसका मतलब हमने जब पेमेंट की तो यहाँ हमने पेमेंट की टू बैंक के अंदर, और यहाँ लिखा बैंक लोन अमाउंट आएगा 3,15,000। सॉरी अरे सुनो मेरी बात सुनो, इसका वो चक्कर मत लो आप, प्रीपेड एक्सपेंस वाला, ठीक है जी। उसने कहा बैंक लोन जो हमें पे करना था वो प्रीमियम के साथ पे करना था, प्री पेमेंट प्रीमियम के साथ, मतलब हमें पहले पेमेंट करनी चाहिए थी पर हमने की नहीं, तो उसने हमारे को प्रीमियम ठोका कितना? 5% प्रीमियम दिया, तो 3 लाख में 5% कितना हुआ? 15,000, तो 315 की पेमेंट की गई। अब आओ आगे क्या कहा उसने? बिल्स पेबल वर ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 1 मंथ। मुझे बताओ बिल्स पेबल थे कितने के? देखो छोटी सी बात समझना है यहाँ पे, बिल्स पेबल कितने के थे? ये देखो 2 लाख के बिल्स पेबल थे और हमें पे करने थे 1 महीने के बाद, लेकिन कंपनी आज ही बंद हुई। मैंने आपको बुलाया, इधर आओ, तुम्हें 2 लाख देने हैं लेकिन 1 महीने के बाद देने हैं। अगर आज दूं तो भैया अगर मैं आज आपकी पेमेंट जल्दी कर रहा हूँ टाइम से पहले, कुछ तो आपसे मिलना चाहिए ना। तो मैंने कहा 1 महीने के बाद आपकी पेमेंट ड्यू बनती है और आज हमारी कंपनी बंद हो रही है, हम ईमानदार है, आपको बुला लिया, अगर आज हम आपको पेमेंट कर दें तो आप कुछ दोगे क्या? तो उसने कहा सामने से ठीक है 12% डिस्काउंट ले लो पर एनम। सुनो जल्दी नहीं 12% पर एनम। उसने कहा 12% पर एनम के हिसाब से मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है जी। तो सुनो, हमें 2 लाख की पेमेंट 1 महीने के बाद करनी थी, वो हम आज कर रहे हैं और सामने वाला डिस्काउंट दे रहा है 12%। कितना डिस्काउंट दे रहा है? 12% डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन कितने महीने का? कितने महीने का? 12 महीने। तो हमें 1 महीना पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? तो सिर्फ 2,000, यानी हमने पेमेंट कितने की बिल्स पेबल को? समझने वाली बात है, बस पर एनम ना लिखा होता तो 24,000 हो जाती। अगर पर एनम ना लिखा होता तो 24,000 जिन्होंने कहा था वो सही था। अगर पर एनम ना लिखा होता, पर एनम लिखा तो मतलब 1 साल का 12% दे रहा है वो डिस्काउंट, और हम 1 महीना पहले पेमेंट कर रहे हैं तो हमें 1 महीने का ही डिस्काउंट मिलेगा, 12 महीने का नहीं मिलेगा। हम पेमेंट कर रहे हैं कब? हम पेमेंट कर रहे हैं 1 महीना पहले, और 1 साल का कितना डिस्काउंट है? 12%। तो हमें फिर इसका मतलब 1 महीने का ही डिस्काउंट का फायदा मिलेगा, और वो है सिर्फ 2,000 रुपए। इस बात को नोट करना, ये आपके क्वेश्चंस में आगे जाके 3-4 बार एडजस्टमेंट आएगी। लैंग्वेज का ट्विस्ट होगा लेकिन मतलब सेम होगा।
आप ही के क्वेश्चंस में आएगी आगे जाके। ये लैंग्वेज ट्विस्ट आपको समझना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आगे क्या बोलता है? एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ₹20,000 और पेड बाय द फर्म। अगर फर्म ने पे किया तो लिख दो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 20,000। ठीक है जी, यही फर्म ने पे किया और कुछ भी नहीं है। इधर कितना हो गया टोटल बताओ तो? 3,15,000, 1,98,000 और हाँ कुछ रह गया क्या? कुछ रह गया? पीएफडीडी को आप पे नहीं करते, इसको आप पे नहीं करते, बैंक लोन हो गया। अच्छा क्रेडिटर, लो ये भी डाल दो क्रेडिटर। कितना? आप बताओ कितना आ गया? 6 लाख और 7 के साथ इसको कर दिया करो। इसका टोटल कितना है ये वाले का? नहीं, 10,64,000। 10,64,000, 10,64,000 और फिर 10,64,000। लो, तो जो पैसा आया लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर IFR का क्या आएगा? है जी? IFR हाँ। उसमें क्या आएगा? कल तो केस करवाया आप, पढ़ो कल केस करवाया, पढ़ो आप केस पढ़ो क्या हो। दो ही तो केस थे सिर्फ, प्रॉफिट्स में आएगा। है प्रॉफिट्स में आएगा, बैलेंस प्रॉफिट। मतलब खत्म हो गई काम और कुछ नहीं हो, और कुछ नहीं हो, उसको आप कुछ नहीं हो। लेकिन सुनो मेरी बात, एक मिनट सुनो, आपने पूछा तो अच्छी बात, इधर देखो। इन्वेस्टमेंट सर हाँ इन्वेस्टमेंट के अंदर 1,20,000 के थे, हाँ। पर हमने सेल करे हैं, सेल आउट करे हैं 1,14 के। हाँ। तो 6,000 का लॉस क्लियर कौन करेगा? बस मतलब वो- हम लॉस क्लियर नहीं करने वाले, आपके लॉस को हम आगे कवर नहीं करने वाले, कंपनी आगे नहीं चलाने वाले हम। अगर कंपनी आगे चला रहे होते तो आपको अच्छे से मालूम है ये लॉस कहाँ से कवर किया जाता, ये रिजर्व से लॉस किया अपना, रिजर्व से कवर किया है ना। अब कंपनी आगे नहीं चलने वाली है, तो यहाँ दो ही केस बनते हैं। हाँ इतना जरूर हो सकता था अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर, है ही नहीं क्वेश्चन अब, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट ना दी होती, अगर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन ही ना होती, इफ देयर वाज नो इन्वेस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन, फिर हम क्या करते? फिर हम आईएफआर को बांट देते, पार्टनर्स में बांट देते उनकी रेशियो के अंदर, जो उनकी रेशियो है। अगर आईएफआर गिवन है और सामने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट भी गिवन है तो फिर हम आईएफआर को बांटते नहीं, सिर्फ एक बार हम कहा दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, और उसे कभी भी पेड ऑफ नहीं करते। अरे सुनो, वो नोट याद रखना, whatever fund and reserves are made out of the assets are never paid off. हम कभी उन्हें पे नहीं करते। कोई भी ऐसा फंड या कोई भी ऐसा रिजर्व जो असेट्स में से बनाया गया उसे हम कभी पे नहीं करते, उसे हम कभी पे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हम उन्हें पे नहीं करते। वी डोंट पे देम बैक, हम उन्हें वापस पे नहीं करते। यहाँ दिखाते जरूर है लेकिन पे बैक नहीं करते, याद रखना बार बार। ठीक है जी, तो लो आगे करें इसको। ये हो गया 10,64, यहाँ पैसा आया मैं यहाँ डाल दिया, और जो पैसा गया वो कहाँ डाला? बाय रियलाइजेशन। कितना? 6,33,000। क्या बोलता है, कहाँ से लाया? मैं भी चौंक गया, ये क्या हुआ, कहा है? ये सारी की सारी पेमेंट तो की है। ठीक है, अब प्रॉफिट हो गया, लॉस जल्दी निकालो। इसका टोटल कितना है? टोटल 1834 है। अच्छा जी, प्रॉफिट कितना आ रहा है? ओके, 281 किस में बटा? सोनू और मोनू। सोनू को कितना मिला? सोनू को 1,13,000 नहीं यार, 281 आ रहा है ना, 2,81,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 1,12,400 आ रहा है। 1,12,400 और बाकी बचा 168,600। लो दे दो इधर, बाय कितना कितना? 1,12,400 और 168,600। कर लो बैलेंसिंग फटाफट जल्दी से, इसकी बैलेंसिंग करो, देखो क्या आ रहा है फटाफट जल्दी से। 2,20,000 आपके पास है, उसके बाद 20 है WCR का, 1,12,400 और तो कुछ है नहीं, लेने देने का चक्कर खत्म। तो कितना है जी बताओ तो, कर लो।
2,20,000 और 20 2,40,000 प्लस 1,12,400 352,400। यहाँ लिख दो 352,400 और लिखो 2 बैग। यहाँ 352,400 और इसका कितना आ रहा है जी? 378,600। लो यहाँ पे लिख दो 378,600 और यहाँ लिखोगे बाय सोनूज कैपिटल बाय मोनूज कैपिटल। बातें मत करो, सीख नहीं पाओगे। लो 352,400 प्लस 378,600 ये आया 7,31,000। क्या मिल गया? क्या हो गया टैली? 731 प्लस 633 ये आ रहा है 1364। ये आ रहा है और ये भी साफ दिख रहा है। लो ये हो गया आपका क्वेश्चन। सुनो मेरी बात, जो हमने कल फंड्स के क्वेश्चंस किए थे, जो हमने कल 3 फंड के बारे में पढ़ा था, वो मैंने जानबूझ के आपको एक साथ सब कुछ इकट्ठा इसलिए करवाया ताकि अब घर जाके मैंने कहा था कम से कम 2 बार रिवाइज करना, मिनिमम 2 टाइम्स। जो होशियार बच्चे हैं वो 2 बार कम से कम करें और जिनको थोड़ा सा लेट समझ में आया वो कम से कम उसको 4 से 5 बार रिवाइज करें। वो सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको पक्का वो प्रॉब्लम आएगी, या WCR की प्रॉब्लम होगी, या IFF की प्रॉब्लम आएगी, या PFDD। इसमें 2 आ गई। कौन कौन सी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की प्रॉब्लम भी आ गई और PFDD की भी आ गई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सिर्फ 2 ही केस है। केस 1 the fund is given and the investment is also given. Case 2 the fund is given but investment is not given. बस इतना सा तो है। तो ये कौन सा केस था? When the fund is given and the investment is also given. अगर इन्वेस्टमेंट ना होती इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ना गिवन होती तो हम चुपचाप क्या करते? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देते। सर कौन सी रेशियो में बांटते हैं? मैं फिर पूछोगे तो गड़बड़ पड़ेगा। कौन सी रेशियो में? एक ही रेशियो है यहाँ केस का, बांट देते। इतना सा ही काम करते, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट भी था और इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट फंड भी था। तो हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट फंड को यहाँ लिखा और उसके बाद इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुई तो ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक। इसके आगे हम कुछ नहीं करते, पे नहीं करते। ठीक है जी, ये छोटी सी बात दिमाग में रखते हैं। फिर बात आई दूसरी PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के भी हमने 5 केस किए थे। 5 केस मैक्सिमम से मैक्सिमम जहां आपको क्वेश्चन फंसा सकता है बोर्ड के अंदर, वो सारे केस मैंने लास्ट 10 ईयर पेपर्स में से केस बनाए हैं। पिछले 10 साल के पेपरों में कैसे कैसे केस आते रहे वो सब बुक के अंदर से आए, बाहर से कोई भी नहीं आया। हमने 5 केस किए, 5 होते हैं। ठीक है जी। हाँ, एक बात याद रखना, आप बच्चे जब कभी भी 12th क्लास पढ़ रहे हो, आपके पास हर हालत में NCERT की बुक होनी चाहिए। हर हाल में जो भी किताब आप पढ़ रहे हो, चाहे वो आप इकोनॉमिक्स में हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे BST पढ़ रहे हो, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, साथ में आपको NCERT हर हाल में करनी है। हर हाल में NCERT सॉल्व करना। मैं भी करवाऊंगा लास्ट में, सबसे लास्ट में जाके हम पूरी NCERT के सॉल्यूशंस को करेंगे, हम खुद करेंगे, वो भी नई बुक से। मैं नई बुक परचेज करूंगा मार्केट से आपके सामने और आपको करवाऊंगा NCERT हर हाल में करके जानी है, लेकिन सबसे लास्ट में करनी है, शुरू में नहीं करना आप, क्योंकि बहुत छोटे में बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है NCERT। ये प्रॉब्लम है, किताब के साइज के हिसाब से बहुत छोटी किताब बहुत कुछ समझाना चाहती है, डिटेल में समझा नहीं पाती, इसलिए NCERT पॉपुलर नहीं है। लेकिन NCERT के क्वेश्चन एक बार सॉल्व पक्का करके जाना, जाने से पहले, पेपर जाने से पहले। ठीक है जी, हम सारे करेंगे। तो लो, यहाँ इन्वेस्टमेंट का चक्कर भी खत्म हो गया और PFDD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की प्रॉब्लम क्या है मालूम? PFDD को हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, बस भूल जाते हैं और कुछ नहीं करते, और हम कुछ नहीं करते, कभी भी पे नहीं करते। इनफैक्ट जिंदगी के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर करोगे, याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसा फंड, कोई भी ऐसा रिजर्व जो असेट्स में से बनता है, असेट्स में से उसकी कभी भी रीपेमेंट नहीं होती। उसे लायबिलिटी में दिखाते जरूर हैं पर पे बैक नहीं करते, असेट्स में से बनता है। फिर बोलता हूं असेट्स में से। प्रोविजन फॉर टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोविडेंट फंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करता हूं उस फंड की जो असेट्स में से क्रिएट किया जाता है, उसकी कभी भी रीपेमेंट नहीं होती।
ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखोगे आप, जो हमने केसेस किए। मैं चाहता हूं कि आप प्रिपेयर हो जाओ एक्सपेंस को जाने से पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, टाइम है हमारे पास, मैं लिखवा देता हूं, आप बेशक घर से कर लेना। एक और क्वेश्चन बड़ा सा अच्छा सा, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे साथ करते हैं। इसके बाद मैं आपको सीधा एक्सपेंस पे ले जाऊंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एक्सपेंस जब हम करें ना, कोई छुट्टी मत कर जाना यार। उस दिन अगर आप में से कोई छुट्टी पे रह गया तो समझ लो फिर ये चैप्टर हाथ से निकल जाएगा। यस, रियलाइजेशन एक्सपेंस जब हम करेंगे उस टाइम कोई छुट्टी ना कर जाना, फिर नहीं मैं समझा पाऊंगा दोबारा उसके बाद, ठीक है जी। ये एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको आप कर लो अच्छे से। ये सारा क्वेश्चन आप एक बार देख लो, नया एक एग्जाम्पल है, इसको कर लो और इसके आंसर आप कल मुझे बता देना। कल हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको कल सॉल्व करेंगे। इसके बाद सीधा हम चलेंगे सॉल्व करने के बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस के ऊपर, जिस चैप्टर का मेन लास्ट टॉपिक है। फिर हम बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे, आप चिंता नहीं करना, हम बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट 20 से क्वेश्चन हम बुक के भी सॉल्व करेंगे, फिर इस चैप्टर से बाहर निकलेंगे, ठीक है जी। जल्दबाजी में नहीं है, आराम से करेंगे, लेकिन निकलेंगे बाहर से बहुत जल्दी, ठीक। चलो जी, ये क्वेश्चन देख लो आप, कल आगे पढ़ेंगे इससे। सर बिहार का क्या होगा?